हेलो। आज बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो बॉलीवुड की टिपिकल सोल्जर कॉप और गैंगस्टर स्टोरी से अलग है। अग्नि। राहुल ढोलकिया की डायरेक्शन में बनी है ये फिल्म और फायर फाइटर्स की अनसंग ब्रेवरी को शोकेस करती है। बॉलीवुड का जो ऑब्सेशन है ना सोल्जर्स और कॉप्स के साथ, उससे हटके ये फिल्म उन लोगों को सैल्यूट करती है जो अग्नि आग से लड़ते हैं, दुश्मन से नहीं। इमोशनल डेप्थ, इंटेंस विजुअल्स और ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग के साथ अग्नि एक हार्टफेल ट्रिब्यूट है इन अनसंग हीरोज को। चलिए एनालाइज करते हैं कि ये फिल्म एक मस्ट वॉच है और यू कैन गिव इट अ मिस। स्टोरी लाइन एंड प्लॉट पे पहले बात करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मुंबई में, जहां हो रहे हैं मिस्टीरियस फायर इंसिडेंट्स जो लग रही हैं आर्सन से। और इस अग्नि के बीच में है विट्ठल राव सुर्वे, जिसका रोल प्ले किया है प्रतीक गांधी ने। एक फायर फाइटर हैं जो अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, खास करके अपने ब्रदर इन लॉ सीनियर इंस्पेक्टर समित सावंत के साथ जो उनका इक्वेशन है उससे। समित सावंत का रोल प्ले किया है दिव्येंदु ने। कहानी ब्लेंड करती है पर्सनल स्ट्रगल्स को और प्रोफेशनल चैलेंजेस को, और साथ ही में दिखाती है कुछ इमोशनल और फिजिकल टर्मोइल्स जिनसे गुजरते हैं हमारे फायर फाइटर्स। सुर्वे का बेटा यानी कि प्रतीक गांधी का बेटा अपने अंकल समित को अपने अनग्लैमरस पिताजी से ज्यादा आइडियलाइज करता है और ये फिल्म को एक पर्सनल टच देता है। सयामी खेर एक इन्वेस्टिगेटर हैं, अवनी का रोल प्ले कर रही हैं। उन्हें सिस्टम पे बिल्कुल भरोसा नहीं और जो सिस्टम का इनडिफरेंस है उसके आगे वो बहुत गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में दिखाई देती हैं। ये फिल्म क्लेवरली फायर फाइटर्स की ब्रेवरी को दिखाती है, साथ ही दिखाती है सिस्टम की अपैथी, उसे भी एक्सप्लोर करती है। जो हमारे सोशल इश्यूज हैं जैसे कि फायर सेफ्टी, पॉलिटिकल नेग्लिजेंस, उसके बारे में भी बात करती है और आपको सोचने पे मजबूर करती है। लेकिन कहानी का जो थ्रिलर एलिमेंट है वो वीक पड़ जाता है। शुरुआत में तो आर्सन मिस्ट्री देखकर अच्छा लगता है, कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, पावर प्लेज हैं, आप दिमाग उलझा रहे हो, लेकिन मिडवे पर फोकस जो है वो लूज हो जाता है और सस्पेंस भी फिल्म का कम हो जाता है। विट्ठल और समित के बीच का जो रिश्ता है वो बैक स्टोरी है, उसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जा सकता है क्योंकि उनका इमोशनल आर्क जो है वो कहीं कहीं अंडर डेवलप्ड लगता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो प्रतीक गांधी ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ अपने रोल को प्ले किया है। जो वल्नरेबिलिटी है और रेजिलियंस है, दोनों को उन्होंने बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। उनकी जो फ्रेल फिजिक है उसमें ब्रेथलेसनेस और फैमिली के साथ के जो इमोशनल स्ट्रगल्स हैं वो रिलेटेबल बनकर सामने आए हैं। बात कर ले दिव्येंदु की, तो वो एक सेल्फ सर्विंग कॉप हैं और अपने लिमिटेड रोल में वो जितना कर सकते हैं उतना उन्होंने किया है। उनका कैरेक्टर एक शैलो कैरेक्टर है जिसे उन्होंने अच्छे से प्ले किया है। सैमी खेर का कैरेक्टर बहुत डिटरमिन्ड है, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से फिल्म में कंट्रीब्यूट किया है, कहीं भी वो शैलो नहीं या हल्की नहीं लगी हैं। उनके जो सीन्स हैं, खास करके जब वो सेफ्टी वायलेशंस के बारे में फ्रस्ट्रेशन दिखाती हैं, वो इम्पैक्टफुल लगता है। साई तमनकर जो विट्ठल की वाइफ का रोल प्ले कर रही हैं और जितेंद्र जोशी जो सीनियर फायरमैन के रोल में हैं, दोनों ही सपोर्टिंग रोल्स में उन्होंने जस्टिस किया है, अपना काम अच्छे से किया है। डायरेक्शन और राइटिंग की बात करें तो राहुल ढोलकिया का डायरेक्शन प्रिसाइज है। फायर फाइटर्स की लाइफ के क्योस और इमोशंस को उन्होंने अच्छे से कैप्चर किया है। डायलॉग्स भी अच्छे हैं फिल्म में, जो फायर डिपार्टमेंट के पर्सनल्स की रियलिटी को दिखाते हैं। जैसे वेटरन फायरमैन महादेव का एक डायलॉग है, मेडल छोड़, मेडिकल भी नहीं देते हैं, यानी कि आप भूल जाइए कि आपको कोई क्रेडिट मिलने वाला है। ये जो सच्चाई है ये फिल्म से निकल कर आती है। और जो ढोलकिया का डायरेक्शन है वो इमर्सिव है। स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्ट्रगल करता है जब वो तीन चार चीज़ों को इकट्ठा हैंडल करने की कोशिश करते हैं। आर्सन मिस्ट्री की जो शुरुआत थी वो इंटरेस्टिंग थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से जो फोकस हट गया और क्लाइमैक्स जब आया तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं करता, वो प्रेडिक्टेबल लगना शुरू हो जाता है। जो कैरेक्टर्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो बिलीवेबल ज़रूर लगते हैं। सिनेमेटोग्राफी और प्रोडक्शन की बात करें तो के.यू. मोनन की सिनेमेटोग्राफी आपके ज़बरदस्त एस्पेक्ट्स दिखाती है। मुंबई की नैरो लेन्स, केओटिक फायर सीन्स और इंटेंस फायर फाइटिंग जो सीक्वेंसेस हैं वो अच्छे से निकल कर आती हैं और आप कनेक्ट कर पाते हैं। परेल फायर स्टेशन का ऑथेंटिक रिक्रिएशन है और जो शहर का जो कंजेस्टेड एरियाज है उसे दिखाने का जो फिल्म का मकसद है वो रियलिज्म के साथ सामने निकल कर आता है। तो प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ गुड। बात करते हैं व्हाट इज़
गुड एंड व्हाट इज नॉट सो गुड की। तो परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, प्रतीक गांधी, साइमी खेर और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी उन्होंने अच्छा काम किया है। दूसरा, ऑथेंटिसिटी, फायर फाइटर्स की लाइफ और चैलेंजेस को रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। तीसरा, सिनेमेटोग्राफी, जो सीक्वेंसेस हैं फायर फाइटिंग के, आग के, दुर्घटनाओं के और शहर के, वो अच्छे निकल कर आए हैं। ना व्हाट्स नॉट सो गुड, या वो एरियाज जो शायद और बेहतर हो सकते थे। जो आर्सन मिस्ट्री थी वो फोकस लूज करती है। जो मेन विलन है वो क्यों आग लगा रहा है, उसका जो मोटिव है और उसका जो पर्पस है वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड है। और दूसरा, जो रिलेशनशिप्स दिखाई गई हैं उन पर थोड़ा सा और काम किया जा सकता था। और तीसरा, पेसिंग जो है वो थोड़ी सी अनइवन है, थोड़ी सी इसकी जो गति है वो तेज हो सकती थी। पर अगर वर्डिक्ट की बात करूं तो अग्नि एक हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट है फायर फाइटर्स को। विजुअल्स अच्छे हैं और इमोशंस हैं, थोड़े थोड़े थ्रिलिंग एलिमेंट्स भी हैं। तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ओवरऑल स्टोरी टेलिंग के लिए मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स मैं मिलूंगी आपको। थोड़ा कैंडेड।